यहाँ पे एक 31 क्वेश्चन है। थ्री मेजरिंग रोड्स ऑफ थ्री मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। तो 64, 80 एंड 96 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ। एक क्लॉथ की लीस्ट लेंथ बताना है, मान लेते हैं x। डेट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सके, एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यूजिंग एनी ऑफ दीज रोड्स। मतलब कुछ एक लंबा रॉड्स है मेरे पास और इतने 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 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है मेरे पास। इतने 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 तीन अलग अलग लेंथ का रॉड्स हैं और इस रॉड की मदद से मुझे इस लीस्ट लेंथ को मेजर करना है ना। ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, ये रॉड्स है। पूछा जा रहा है कि क्लॉथ की सबसे कम लेंथ क्या होगा कि अगर वैसा लेंथ हो तो ये रॉड भी उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली मेजर कर दे, ये रॉड भी कर दे और ये रॉड भी कर दे। मिनिमम लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या होगा जिसे ये तीनों डिवाइड कर दे। तो क्या है, मुझे ये चाहिए और ये क्या हो रहा है, ये तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो मुझे क्या डिवाइड होने वाला चाहिए, डिवाइड करने वाला नहीं। अगर करने वाला चाहिए होता तो फैक्टर निकालते। तो यहाँ पे ये हमारा एलसीएम है और ये तीनों से डिवाइड हो रहा है तो ये तीनों का एलसीएम है। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, हमारा एक्स निकल जाएगा। तो मिनिमम इतना लेंथ का अगर क्लॉथ रहा तो हम इस रॉड की मदद से भी उसे एग्जैक्ट नंबर में डिवाइड कर देंगे, मेजर कर लेंगे इससे भी और इससे भी। एग्जैक्ट नंबर में मेजर करने का मतलब या डिवाइड करने का मतलब कि एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा है। जब हम इसको 64 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसी का आंसर बुक में दिया हुआ है 9.6 मीटर। तो 900 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है। तो 900 सेंटीमीटर को तो 9 मीटर बोलेंगे और 60 सेंटीमीटर को तो क्या बोलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो ये हो गया 0.6 मीटर और ये 9 मीटर, तो 9.6 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस make a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after every 62 seconds. They beeped together at 10 a.m. At what time will they beep together at the earliest? तो यहाँ दो डिवाइस है मेरे पास। एक है जो हर 60 सेकेंड पे बीप करता है, दूसरा हर 62 सेकेंड पे बीप करता है। दोनों का दोनों साथ में 10 बजे बीप किया था। तो इस 10 बजे के जस्ट बाद कब करेगा,
अर्लीस्ट टाइम में, मतलब सबसे पहले और कब करेगा, उसके बाद भी करेगा, उसके बाद भी करेगा, तो एक सर्टेन टाइम होगा, उस सर्टेन टाइम के बाद हर बार बीप करेगा। जैसे मान लो 50 मिनट, तो हर 50 मिनट में दोनों साथ में बीप करेगा, या जो भी हो, 72 मिनट कुछ भी। तो 10 बजे किया था, अब अगला कब करेगा। तो देखो, दो डिवाइस है, 60 सेकेंड बीतता है, ये बीप करता है, 2 सेकेंड और बीतता है, 62 सेकेंड बीतता है, तो ये बीप करता है। ठीक, फिर जब 2 सेकेंड बीता तो इसमें भी 2 सेकेंड बीता, इसके लिए भी 2 सेकेंड बीता। स्टार्टिंग जैसे दोनों को ऑन कर दिए, दोनों को सेम ही समय पे ऑन किए, दोनों डिवाइस को टाइम मिला रहे हैं, 60 सेकेंड बीता तो ये बीप किया, 2 सेकेंड बाद ये बीप किया, फिर 58 सेकेंड बच गया है इसे बीप करने के लिए, क्योंकि 2 सेकेंड लगा था इसमें, तो इसके लिए भी 2 सेकेंड लगा ही था ना। तो 58 सेकेंड बाद ये बीप करेगा, और इसके बाद अगला मतलब 60 के बाद 58 सेकेंड पे फिर उसके जो इसके बीप करने के बाद 2 सेकेंड बाद ये भी बीप करेगा। तो इस तरीके से ये बीप करेगा, पर कभी एक सर्टेन टाइम होगा जिसपे दोनों साथ में बीप करेगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये अगर सामान्य तरीके से सोचे तो लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये तो हमेशा 2 सेकेंड बाद ही बीप करेगा, तो साथ में कैसे बीप कर सकता है? तो ये हमेशा 2 सेकेंड बाद बीप नहीं करेगा। इसे जरा हम इस तरीके से बनाते हैं, या एक एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन बनाए होंगे, रवि एंड एक और सोनिया, रवि एंड सोनिया का एक क्वेश्चन था कि दोनों एक सर्कुलर पाथ में रन करती है, और रवि लगभग, मुझे डेटा याद नहीं है, लगभग 8 मिनट में कंप्लीट कर देता है, और सोनिया 10 मिनट में एक ट्रैक कंप्लीट करती है सर्कुलर। तो वो वापस जब दोनों एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो दोनों वापस साथ में कब मिलेगा, तो एक समय बाद मिलता है। तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, वहाँ पे भी तो हमें यही लग रहा था ना कि रवि तो हमेशा तेज है दौड़ने में, तो वो हमेशा आगे ही रहेगा सोनिया से, तो वो वापस कब मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा, बट मिलेगा अगर रवि और सोनिया दोनों एक ही तरफ दौड़ना स्टार्ट करता है, तो रवि अब कौस आगे निकल जाएगा सोनिया से, और रवि 8 मिनट में एक चक्कर लगा दिया, सोनिया को अभी मान लो 10 मिनट लगेगा चक्कर लगाने में, तो सोनिया अभी पीछे होगी, रवि आगे लगा दिया 8 मिनट पे ये रवि यहाँ पे, और 8 मिनट पे सोनिया यहाँ पे। सोनिया को 2 मिनट और चाहिए यहाँ से यहाँ आने में, तो रवि तो एक चक्कर लगा दिया, 2 मिनट बाद सोनिया लगाई, तब तक रवि आगे निकल गया, साथ नहीं मिला। पर आगे ऐसे करते करते एक समय आएगा कि दोनों साथ ही में, क्योंकि रवि आगे है, तो समय बीतेगा तो ये और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, आगे जाते जाते सोनिया से मिलेगा, पीछे से मिल जाएगा, सोनिया के पीछे से पकड़ लेगा सोनिया को, है ना, तो ये उस समय मिल जाएगा दोनों साथ। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। तो देखते हैं 60 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ कुछ बांटने वाटने की चीज़ नहीं हो रही है कि इसको ऐसे अरेंज करो, या ये कहाँ, मुझे 60 सेकेंड को कहाँ कुछ बांटने का ऐसा कुछ फील आ रहा है ना। बोल रहा है कब मिलेगा, तो समय बढ़ रहा है ना, समय बीत रहा है, अभी 60 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड लगेगा, तो फिर एक बार बजेगा, फिर 60 सेकेंड लगेगा, तो फिर एक बार बजेगा। तो इस तरीके से 60 60 60, इस तरीके से 60 60 60 60 एक ऐड हो रहा है, एक समय बीत रहा है, इसमें कुछ क्लासिफाई या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इसे 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद 60, फिर 2 सेकेंड 120, 120 सेकेंड पे 2 बार बचेगा ये, 60 इंटू 3, 180 सेकेंड पे 3 बार बजेगा, 60 इंटू 4, 60 इंटू 5, 60 इंटू 6, 60 इंटू 7, 60 इंटू 8। इसको यहाँ लिख लेते हैं 60, 120, 180, 6 चक 24, 240, 300, 360, 420, 480, और भी आगे इसी तरीके से वो बीप करता रहेगा। इसी में से कोई एक समय होगा जब उस समय ये भी बीप कर जाएगा,
ये देखिए कैसे समय तो दोनों के लिए सेम तरह से चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग फास्ट है, इसके लिए अलग समय है, रेट है, सो दोनों के लिए सेम चल रहा है। तो ये कब कब बीप करता है, ये अपना डेटा दिया है। इसका डेटा ये है कि ये कब कब पहला बीप ये इस समय करेगा, फिर 120 सेकंड बाद करेगा, फिर 180 सेकंड बाद, इस तरीके से कब कब बीप करता है ये बताया। ये कब कब बीप करेगा वो भी लिखते हैं, और देखेंगे कि जब ये किसी समय जब ये बीप कर रहा था, क्या उसी समय ये भी बीप कर रहा था, वो मतलब टाइम मैच करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 62 का 62 इंटू 1, 62 इंटू 2, 62 इंटू 3, 62 इंटू 4, 5, 6, 7, 8, 62, 124। देखो ये 120 सेकंड पे बजा और ये 124 सेकंड पे बजा। स्टार्टिंग में मुझे क्या लग रहा था कि 2 सेकंड बाद ही बीप करता है, बट नहीं, वो पहला बीप 2 सेकंड बाद करेगा, दूसरा बीप 4 सेकंड बाद करेगा, इसके 4 सेकंड बाद करेगा, और तीसरा 186 सेकंड पे करेगा, है ना। ये जब 180 पे करेगा तो 186 पे करेगा, इससे 6 सेकंड बाद करेगा। तो धीरे धीरे ये ज़्यादा पीछे लैग कर रहा है ना, तो एक समय आएगा कि इतना पीछे चला जाएगा कि इसके बराबर आ जाएगा। ये मतलब जैसे अभी आगे है ये ना 180 186, 180 सेकंड पे ही हुआ और 6 सेकंड बाद ये हुआ, फिर ऐसे ही आगे जाते 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 किसी में बराबर हो जाएगा। देखते हैं। 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 5 दूनी 10, 6 पचे 30, 1 31, 6 दूनी 12, 6 छक 36, 1 37, 7 दूनी 14, 7 छको 42, 43, 8 दूनी 16, 8 छको 48, 49। कभी कोई मिला यहाँ पे? 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद, फिर उसके बाद 14 सेकंड बाद, फिर 16 सेकंड बाद, कहीं और आगे जाकर मिलेगा। ये थोड़ा और लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ते हैं, यहाँ पे हम सीख लेते हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम खोज क्या रहे हैं। हम खोज रहे हैं कि कौन सा नंबर पहले मिल जाए, मतलब सबसे पहले कब बीप करता है वो चाहिए ना, मिलेगा तो आगे भी बहुत सारे नंबर और उसमें भी बीप करेगा, पर कौन सा नंबर सबसे पहले मिलता है। तो अभी कोई 60 इसमें है, इसमें नहीं है, देखते हैं, मिलाते हैं। 180 इसमें नहीं है, 240, 300 नहीं है, 360 नहीं है, इस तरीके से नहीं है। तो हम लोग ये क्या है 60 का, ये जो हम लिखे हैं ये क्या है, ये है मल्टीपल्स, ये 60 का मल्टीपल्स है, ये 62 का मल्टीपल्स है, और हम कॉमन मल्टीपल्स खोज रहे हैं, है ना। और सबसे छोटा खोज रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े और आगे भी बड़े बड़े नंबर कॉमन निकलेंगे, बट हम सबसे छोटा खोज रहे हैं। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं। तो सिंपली हम इतना ना करके, ये भी तरीका है एलसीएम निकालने का, बट ये बड़ा लेंदी तरीका है, इससे बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं 60 और 62 का, और देखते हैं क्या आता है। छोटा नंबर होता तो इससे बन जाता, ये नहीं कटेगा ये। इतना ही रह जाएगा। तो 30 दूना 60 और 31 गुना 6, 186, 1860 सेकेंड। देखो कितना आगे मुझे जाना पड़ता। 1860 कोई नंबर होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 1860 सेकेंड बाद ये दोनों साथ में बीप करेगा, और उसके बाद भी बीप करेगा साथ में। फिर से 1800 सेकेंड बाद फिर बीप करेगा, फिर से 1800 सेकेंड बाद फिर बीप करेगा। तो मुझे पूछा है कि 10 बजे बीप किया था साथ में, अगला कब करेगा। तो मुझे इसे देखना पड़ेगा, आवर में निकालना पड़ेगा, टाइम बताना है। तो 1 घंटा बीता, 2 घंटा, तो ये आवर करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, पहले मिनट कर लेते हैं। 1 सेकेंड में 60 मिनट,
1/60 मिनट, तो ये होगा, तो डिवाइड करेंगे, 18 और 31 मिनट, तो ये 31 मिनट है। ओ मतलब 10:31 पे वो साथ में बजेगा।